मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक स्पाइडर जैसे दिखने वाले क्रिएचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था। जैसे ही वो उस क्रिएचर को अपनी बॉडी में डालता है उसकी आईज ब्लू होने लगती है और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लियो जोंग होता है। वह अपनी कार से सामान डिलीवर कर रहा होता है। उसे न्यूज में पता चलता है कि कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। तभी उसके अंकल का कॉल आता है जो कि उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। फिर उसके रास्ते में उसे एक पलटी हुई कार दिखती है जिसमें वो चेक करने जाता है कि कोई इंसान जिंदा है कि नहीं। तभी जो क्रिएचर हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो क्रिएचर लियो जोंग की बॉडी में घुस जाता है। दूसरी तरफ लियो जब घर जाता है तब वो जानवरों की तरह खाना खाता है और जानवरों की तरह एक्ट करता है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी होती है। उसे मिरर में अपने अंदर वेयरवुल्फ दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने बाथटब में ही बेहोश हो जाता है। जब वो सो के उठता है तब अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग महसूस करता है, जैसे कि उसके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। तभी वो न्यूज में देखता है कि 12 साल पहले वुल्फ के जैसे निशान पाए गए थे, वैसे ही लास्ट नाइट पाए गए हैं। इस न्यूज को सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपने काम पे चला जाता है, जहाँ पे जाके उसका बॉस उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो सामान से भरी कार को सड़क पे छोड़ के चला गया था। उसका बॉस उसे कैन से हिट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उस कैन को दीवार की तरफ इतनी तेज फेंकता है कि दीवार ही टूट जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉस भी बहुत ज्यादा तेज डर जाता है और लियो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि कोई लियो का पीछा कर रहा है और लियो एक बच्ची का एक्सीडेंट होने से भी बचाता है। तो वो फौरन अपनी दोस्त का बॉक्सिंग मैच देखने चला जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त बॉक्सिंग मैच जीत तो लेती है लेकिन उसकी अपोनेंट उसे गिरा देती है। लेकिन लियो सही टाइम पे उसे पकड़ लेता है। जिसका जिम था उसका बेटा लियो को चैलेंज करता है बॉक्सिंग के लिए और लियो मान जाता है, लेकिन लियो एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तब वो पाता है कि वो अपनी दोस्त के घर पे है और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसके मना करने के बाद भी तुमने बॉक्सिंग के लिए हाँ क्यों किया। वो उसे बता ही रहा होता है तभी वो देखता है उसकी फ्रेंड के गाल पे एक बैंडेज लगा हुआ है जो कि किसी सेल्यूलर नाम की कंपनी का था। इस कंपनी में लियो के फादर और वो लेडी काम करती थी जिसने लियो को ग्रीन कलर की बुलेट से शूट किया था। उसके बाद लियो की फ्रेंड उसे अपने भाई की फोटो दिखाती है जो कि किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। लियो से बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को उसी कंपनी में देखा था और तभी वहाँ पे सीक्रेट कमांडो की फोर्स आ जाती है। लियो और उसकी फ्रेंड उनसे बचने के लिए उन्हीं की गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और लियो अपना फोन उनकी गाड़ी में छोड़ देता है ताकि वो लोग उन्हें ट्रैक कर सके। बाद में लियो की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे और क्यों आए थे, तो लियो उसे बताता है कि वो लोग मुझे पकड़ने आए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिसके ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। इस बारे में और जानने के लिए लियो अंकल सैम की लैब में जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो देखता है कि उनकी लैब में आग लगी हुई है। वो उन्हें आग से बचा के उनसे उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन उस कंपनी के बारे में अंकल सैम को कुछ भी नहीं पता था। जब लियो वहाँ से आ रहा होता है तब एक बार फिर से उसका कोई पीछा करता है, लेकिन वो इस बार उसे पकड़ लेता है और अपनी फ्रेंड के घर ले जाता है। वो लड़का उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा करना नहीं चाहता था, मैं दरअसल सेल्यूलर नाम की कंपनी के बारे में जानना चाहता था। इसी के साथ वो लड़का एक हैकर भी था जिसने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया था। वो उन्हें बताता है कि वो कंपनी ऑयल के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उस कंपनी की एक डार्क साइड भी है। वो कंपनी फॉरेन से इलीगल वेपन ट्रेड करती है। वो लड़का उन्हें उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए वो लोग उसे अपनी टीम में रख लेते हैं। और इसी कंपनी में लियो के पापा और अंकल जोंग काम करते थे और वो लियो की फ्रेंड को ये भी पता होता है कि उसके भाई के गायब होने से पहले उसने उससे कांटेक्ट किया था और जितने भी लोग गायब हुए हैं उनके गायब होने से पहले उन्हें भी किसी गेम का ऑफर मिला था। इस बात से लियो की फ्रेंड भी एग्री करती है कि उसके भाई के गायब होने से पहले भी उसे भी किसी गेम का ऑफर मिला था। नेक्स्ट डे लियो और उसकी फ्रेंड कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें उसी लड़के का कॉल आता है जिसने उन्हें उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स दी थी। वो उन्हें कुछ बताता उससे पहले वहाँ पर शाह और उसकी आर्मी आ जाती है। लियो उनके साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है ताकि वो लोग उसकी दोस्त को कुछ ना करे। जब वो लोग लियो को ले जाने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड उनकी गाड़ी का पीछे से पीछा करती है और उनकी गाड़ी रोक लेती है। क्योंकि उसकी फ्रेंड एक बहुत अच्छी बॉक्सर थी इसलिए वो उन सबसे अच्छे से फाइट कर लेती है और लियो को बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों अंकल जोंग के पास जाते हैं और अंकल जोंग से उस कॉन्फिडेंस के बारे में सब कुछ पूछते हैं, लेकिन इस बार अंकल जोंग उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि अंकल जोंग और लियो के फादर उसी कंपनी में काम करते थे और वो कंपनी एक ऐसी दवा बनाना चाहती थी जिससे किसी भी बीमारी का हल निकल सके। लेकिन लियो के फादर की डेथ के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए और उस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया।
अंकल जोंग की बात सुनने के बाद लियो अपने फादर की डेथ का रीजन पूछता है तो अंकल जोंग उससे बताते हैं कि लियो की मदर की डेथ के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे और उस कंपनी के लिए काम करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन ये बात उस कंपनी को पसंद नहीं आई और उन लोगों ने एक कमरे में आग लगा के उसके फादर को मार दिया। ये बात सुन के लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन अंकल जोंग उस कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी दरमियान वहाँ पे शाओ और उसकी आर्मी आ जाती है और लियो के सामने अंकल जोंग को मार देता है, जिससे लियो एक बार फिर से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और सबको मारने लगता है। लेकिन फिर से उसे वही ग्रीन बुलेट लग जाती है और वो इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। लियो की फ्रेंड उसे बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और लियो को कुछ भी करने से मना करता है और उसे समझाता है कि अभी हम लोग रेडी नहीं है और उसे समझाता है कि जब तक उन लोगों को तुम नहीं मिल जाते वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं करेंगे। और लियो भी इस बात को समझ जाता है और उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में लियो कार से उतर जाता है और बीच के किनारे बैठकर अपने यादें ताज़ा करने लगता है। वो लॉकेट देखने लगता है जिसमें उसके और उसके फादर की फोटो थी। बाद में वो उस लॉकेट को उसी लड़के को दिखाता है तो वो लड़का बताता है कि ये जगह तो एक जिम है। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो देखता है कि वहाँ पर वुल्फ के निशान है और लियो के फादर ने लियो के लिए वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर छोड़ा था जिसको लियो अपने लॉकेट की हेल्प से ओपन करता है। लियो के फादर उस टेप रिकॉर्डर में उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था। उन्होंने वो ड्रग सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट किया लेकिन उससे पहले उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर उन्होंने उस ऑपरेशन को बंद कर दिया, लेकिन उस कंपनी के लोग उस ड्रग को एज अ वेपन यूज करने लगे जिससे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उस कंपनी के सारे लीगल कामों को वो रोकेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लीडर अंकल जोंग की लैब से सारे सबूत को मिटा रहा था। तभी वहाँ पे उस कंपनी के लीडर को एक ऑब्जेक्ट मिलता है। वो उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था तभी उसे कोई मार देता है। दूसरी तरफ लियो उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में पहुंच गया था। तब अंदर बहुत ज्यादा गार्ड्स होते हैं लेकिन लियो अपने अंदर वुल्फ की शक्ति लाके उन सबको मार देता है और वो लोग वहाँ पे अपनी मशीन के थ्रू सारे गार्ड्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें लियो की फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि अपने भाई को दिलासा दिला रही थी कि लियो यहाँ पे हमें बताने जरूर आएगा। जब लियो उस फैसिलिटी लैब में पहुंच जाता है इसके बाद इन लोगों को उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना था जिसके लिए वो दोनों अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। लियो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है लेकिन उस डोर पे लॉक लगा हुआ था। जब लियो की ढूंढ रहा होता है तब वहाँ पे अंकल जोंग आ जाते हैं। अंकल जोंग उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ब्लड से वो मेडिसिन बना लिए जो तुम्हारे फादर भी बनाना चाहते थे। लियो कुछ कहता उससे पहले अंकल जोंग का और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है। उस वीडियो में दिखता है कि अंकल जोंग उस कंपनी के साथ मिलकर इलीगल वेपन्स बनाना चाहते थे लेकिन उसके फादर उसे रोक रहे थे तो उन्हीं ने उस कंपनी में आग लगा ली थी और गेट बंद करके चले गए थे। और लियो को भी समझ आ जाता है कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं अंकल जोंग है और उन्हीं ने उसके पापा को भी मारा था। इसी दरमियान वहाँ पे उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है। वो लियो को बताने लगती है कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं अंकल जोंग है। वो लियो को सारी बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि अंकल जोंग ने उस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था। तभी उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट अंकल जोंग पर फायरिंग करने लगती है लेकिन उन्हें उस गोली से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो मेडिसिन उनने लियो के ब्लड से बनाई थी वो अपने अंदर पहले ही इंजेक्ट कर चुके थे और धीरे धीरे करके वो दोनों ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के दरमियान बहुत भयंकर फाइट होती है और वो लोग फाइट करते करते बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जून की फ्रेंड और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। लियो की फ्रेंड उसे बचाने के लिए अंकल जोंग की गले में एक रस्सी बांध देती है लेकिन उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जून की फ्रेंड को इंजर कर देता है। उससे पहले अंकल जोंग लियो की फ्रेंड को मारता लियो रस्सी को ऊपर खींच लेता है। वो लड़का लियो की फ्रेंड को एक वायर देता है जिसे वो लोग अंकल जोंग की बॉडी में लगा देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। अगले सीन में हमें लियो दिखाया जाता है जो कि बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और न्यूज आती है कि जितने भी लोग गुम हुए थे वो सारे मिल गए हैं और लियो उस कंपनी का साथ सबके सामने ले आया है और यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।